आज हम घुटने के जोड़ में एक होने वाले फ्रैक्चर की बात करेंगे जिसे होफास फ्रैक्चर बोलते हैं। ये एक रेयर वैरायटी का फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर थाई बोन के अंदर होता है। थाई बोन को हम फीमर बोलते हैं। फीमर का जो घुटने के पास वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। एक घुटने के अंदर की तरफ जिसे हम मीडियल कॉन्डाइल बोलते हैं, एक घुटने के बाहर की तरफ जिसे हम लैटरल कॉन्डाइल बोलते हैं। और इनका उभरा हुआ एक हिस्सा होता है जो पीछे की तरफ घुटने के घूम जाता है, इसको हम पोस्टीरियर कॉन्डाइल बोलते हैं। तो यही जो एक्स्ट्रा पीछे की तरफ निकला हुआ बोन का शेप होता है जिसको हम पोस्टीरियर कॉन्डाइल बोलते हैं, अगर इसके अंदर स्प्लिट आ जाता है तो उस फ्रैक्चर को हम होफास फ्रैक्चर बोलते हैं। इस प्रकार की इंजरी नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं देखी जाती है। जो आजकल के हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होते हैं, बहुत तेज एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शंस और इंजरीज होती हैं जोड़ के अंदर घुटने के, उसकी वजह से इस प्रकार का फ्रैक्चर देखा जाता है। कई बार ये फ्रैक्चर आसपास के घुटने की और हड्डियों के साथ-साथ होता है, कि जहाँ और भी बोन्स टूटी हुई होती हैं। कई बार खाली होफास फ्रैक्चर ही देखा जाता है और इसको एक क्लासिफिकेशन के द्वारा समझने के लिए भी कोशिश की जाती है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं इसके क्लासिफिकेशन के। तो इसीलिए जब कोई पेशेंट को फ्रैक्चर होता है घुटने के अराउंड, ख़ास तौर से डिस्टल फीमर के हिस्से में, तो जब एक्स-रे कराया जाता है, तो सामने के व्यू में इस तरीके के फ्रैक्चर का कई बार नहीं पता लगता है। बट जो साइड व्यू होता है जिसको हम लैटरल व्यू कहते हैं, उसमें एब्नॉर्मल प्रोजेक्शंस दिखते हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद होफा फ्रैक्चर हो सकता है। उसमें और क्लैरिटी के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। उसमें पता लग जाता है कि ये एक ही कॉन्डाइल का फ्रैक्चर है, खाली पोस्टीरियर कॉन्डाइल है या उसके साथ-साथ लेटरल कॉन्डाइल का भी कुछ पार्ट है या मीडियल कॉन्डाइल का भी कुछ हिस्सा है। ये फ्रैक्चर्स ज़्यादातर देखे जाते हैं जो वायलेंट हाई एनर्जी ट्रॉमा होते हैं, स्पेशली जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, वहाँ पर होफास फ्रैक्चर ज़्यादा देखे जाते हैं। वैसे तो इसमें पोस्टीरियर कॉन्डाइल का इन्वॉल्वमेंट होता है, पर जो बाकी 2 कॉन्डाइल हैं मीडियल और लैटरल, मीडियल यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ जो प्रोजेक्शन होता है और जो लैटरल यानी कि बाहर की तरफ। तो लैटरल कॉन्डाइल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जाता है इसमें। इस चीज़ को पता लगाने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि सीटी स्कैन कराया जाए विद 3D रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब सर्जरी के लिए जाते हैं तो पता होना चाहिए कि जो स्क्रू लगाया जाएगा जिससे इसको फिक्स किया जाता है अपनी जगह पे, उसमें वो कौन-सी साइड में लगाया जाएगा और किस लोकेशन पे लगाया जाएगा। फ्रैक्चर का जो पैटर्न होता है इस प्रकार से होता है कि कई बार वो नॉर्मल रूटीन जो एपी और लैटरल एक्सरे होते हैं उन दोनों में मिस किया जा सकता है, इसलिए बार बार सीटी स्कैन के ऊपर जोर दिया गया है इस प्रकार के फ्रैक्चर्स को जज करने के लिए। पर इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जोड़ का फ्रैक्चर है। अगर इसको ट्रीट नहीं किया और जिस लोकेशन पे फ्रैक्चर होता है, ये कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट से जुड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी राइट डायग्नोसिस बनना और उसको सही तरीके से फिक्स करना दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सीटी स्कैन ना केवल हमें ये बता देता है कि कौन-सा वाला कंडाइल का इन्वॉल्वमेंट है, क्या दूसरे वाले कंडाइल का, मतलब जैसे अगर खाली लैटरल कंडाइल का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या मीडियल का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? क्या फ्रैक्चर के साथ-साथ मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हैं? क्या उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है? वो सारी चीज़ें सीटी स्कैन से क्लियर हो जाती हैं। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उनको सही तरीके से सही पोजीशन में बोन को अपनी जगह बिठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जोड़ का फ्रैक्चर है। अन्यथा जो मूवमेंट होंगे घुटने के जोड़ के वो खराब हो जाएँगे। फिर उसको फिक्स किया जाता है स्क्रू की मदद के साथ। कि ये जोड़ के फ्रैक्चर हैं और जो स्क्रू भी लगाया जाता है इसमें वो जोड़ के थ्रू ही लगाया जाता है। तो एक स्पेशल स्क्रू आते हैं जिनको हर्बर्ट्स स्क्रू बोला जाता है। उनसे इसमें काफ़ी अच्छा रिडक्शन और कंप्रेशन आ जाता है। फ्रैक्चर का फ्रेगमेंट जो है अपनी जगह बैठ जाता है, तो उसको लिया जाता है। इसके फिक्सेशन के लिए दोनों अप्रोच हो सकती हैं, कि या तो स्क्रू जो है एंटीरियर बड़े वाले फ्रेगमेंट से पोस्टीरियर छोटे वाले फ्रेगमेंट में लगाया जाए। बोन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो थोड़ा छोटा होता है इस तरीके के होफास फ्रैक्चर में। तो या तो तरीका ये है कि हम स्क्रू एंटीरियर से पोस्टीरियर डालें, या फिर अप्रोच करें पोस्टीरियर साइड से और स्क्रू को पोस्टीरियर से एंटीरियर में डालें। उसका एक बेनिफिट ये भी है कि डायरेक्ट विज़न में रिडक्शन होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से वो रिड्यूस हो जाएगा। फ्रैक्चर रिड्यूस करते हुए सही से उनका एनाटॉमिकल रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है।
तब तक वेट करना होता है जब तक बॉन्ड जुड़े ना, फिर जेंटल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ये था होफास्ट फ्रैक्चर।